रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, अब उनके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये असरा कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। जब ज़ुबान मुस्तफ़ा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, तुम जहाँ तक न पहुँचे फरिश्तों, है वहाँ तक हमारी रसाई। तुम जहाँ तक न पहुँचे फरिश्तों, है वहाँ तक हमारी रसाई। अल्लाह के रसूल जिस साल पैदा हुए, उस साल पूरे अरब में किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा। ये राज आपको सुना रहा हूं। अल्लाह के रसूल जिस साल पैदा हो रहे हैं 571 ईस्वी में, उस साल दुनिया की किसी औरत को, अरब के खास तौर पर इलाके में दुनिया की किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, बेटा मिला। राज लिखा है, रसूल की आमद हो रही है, रहमत बन करके दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाह ने गवारा नहीं किया, एक तरफ नबी की आमद हो, एक तरफ बेटी को जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाए। इसलिए अल्लाह ने पूरे अरब के अंदर सबको बेटा दिया, बेटी। कभी कभी आप देखेंगे छोटा बच्चा आंख बिल्कुल सुर्ख हो जाती है, इसको कहते हैं आशोबे चश्म। नबी की आंख सुर्ख हो गई, दादा ने हाथ पकड़ा, डॉक्टर के पास लाए। डॉक्टर से कहा कि देखिए बच्चे को आंख में तकलीफ है, दर्द है, ये आंख टिकती नहीं है, इसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि अजीब आदमी हो आप, इस बच्चे को आप मेरे से इलाज करने के लिए लाए हो। अरे ये बच्चा पूरी दुनिया के डॉक्टर का इलाज का मोहताज नहीं है, बीमारी तो आंख में है, अल्लाह ने शिफा इस बच्चे के मुंह में डाल दिया है, इसके लुआब को मुंह से निकालो, आंख में लगाओ, शिफा मिल जाए। यही वो लुआब था कि अबू बकर को सांप ने डस लिया, लगा दिया, जहर खत्म। अली की आंख दुख रही थी, खैबर के दरवाजे को खाड़ने से पहले नबी का लुआब लग गया और आंख का दर्द खत्म। तीसरा नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा। अबू बकर आए नबी के दरवाजे पर और वापिस हो रहे। गुलाम ने पूछा किस लिए आए थे, कैसे वापिस हो रहे हो? कब भूख बहुत ज्यादा लगी थी, घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वहां से बाहर निकल गया कि नबी के यहाँ कुछ मिल जाए। नबी का चेहरा जैसे ही देखा भूख मिट गई, इसलिए वापस जा रहा। चौथे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में हैं। अंग्रेज ने सोचा कि इसको मारेंगे, पूरा हिंदुस्तान हमारे खिलाफ हो जाएगा। मारने की सूरत यह है, इस तरह मारेंगे ये मर भी जाएं और हमारे सर इल्जाम न जाए। नाग सांप को लाया गया और शेखुल हिंद के कमरे में छोड़ दिया कि नाग सांप जाएगा, शेखुल हिंद को डस लेगा, शेखुल हिंद मर जाएंगे और सरकार के ऊपर कोई इल्जाम नहीं जाएगा। शेखुल हिंद तहज्जुद में बैठे हुए हैं, सांप ने सर खड़ा किया है डसने के लिए। शेखुल हिंद ने जैसे ही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो सांप बैठ गया। जिसने भेजा था उसके कमरे में गया, उसी जेलर को डस लिया, वही हलाक।
ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला रह गया है, आपकी खिदमत में आ रहा है। जन्नत में जाने के बाद भी आदमी को अफसोस होगा। आप कहेंगे जन्नत खुशी की जगह है, इसमें गम की कौन सी बात है? कहा कि गम उसको होगा जो दुनिया में दरूद पढ़ने का मौका मिला, नहीं पढ़ सका, उसको जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस हो। मक्का में लोग जाते हैं, मदीने में लोग जाते हैं, जब घर वापिस आते हैं तो जमजम को लेते हैं, खजूर को लेते हैं, इतर लेते हैं। तबर्रुक खानदान वाले को बांटेंगे, तबर्रुक मदीना से आया है, तबर्रुक मक्का से आया है। जमजम ले लिया, खजूर ले लिया, इतर ले लिया। इतर की दुकान में जब इतर खरीदने के लिए गए तो देखा एक औरत कोने में खड़ी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ये हिंदुस्तानी पूछ रहा कि इस औरत को मिर्गी का दौरा तो नहीं चमक गया? कहा बात वो नहीं है, बात ये है कि ये औरत भी इतर खरीदने के लिए आई है और कौन सा नाम का इतर है वो भूल गई है, इसलिए बार बार दरूद पढ़ रही है कि उस इतर दरूद की बरकत से याद आ जाए। अभी बहस ही हो रही थी कि इतर का नाम याद आ। हाथ उठा करके वादा कीजिए रसूलुल्लाह को याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, हज बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आपने डिस ब्रेक मार करके ये साबित कर दिया है, हम दिलो दिमाग से तैयार हैं। हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह आपको हज उम्रा की बरकत से नबी की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, अब उनके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये असरा कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका मुआए मरहबा सल्ले अला कहिए। जब ज़ुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। तुम जहाँ तक न पहुँचे फरिश्तों, है वहाँ तक हमारी रसाई। तुम जहाँ तक न पहुँचे फरिश्तों, है वहाँ तक हमारी रसाई। तीन काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। तीन काम कीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।